फिर कुमारी मायावती जी के शासनकाल की बातों को काफी हद तक उन्होंने बताने का काम किया है। उनके त्याग तपस्या को हमारी आदर जी ने बड़ा बताया दोस्तों। जब 1977 में माननीय बहन जी ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर जब ये बात रखी, उस समय राजेंद्र नारायण जी का जो जाति तोड़ो समाज बोलो का जो कार्यक्रम के तहत एक आंदोलन चल रहा था, उस मीटिंग में बहन जी जब बुलाई गई तो उन्होंने बात रखी थी दोस्तों। बात बड़ी आशा जी ने विस्तार बताया भी था दोस्तों कि वहां कहा जा रहा था कि अनुसूचित जाति हरिजन शब्द को ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा था। जिन्होंने जाति तोड़ने की बात जोड़ने की बात कर रहे थे और जाति तोड़ने की बात कर रहे थे, उसको ही ज्यादातर प्रचार किया जा रहा था कि अनुसूचित जाति के साथ साथ कहा जा रहा था कि हरिजन शब्द को इस्तेमाल किया जा रहा था। और माननीय बहन जी को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था दोस्तों। और जब माननीय बहन जी का जब बोलने का नंबर आया तो माननीय बहन जी ने बड़े अपने अंदाज में, जिससे ग्रामीण जाति थी उस अंदाज में माननीय बहन जी ने कहा कि कहीं भी किसी भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी हरिजन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, अनुसूचित जाति शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो ये बार बार जो जाति तोड़ने खत्म करने की बात कर रहे हैं, वही व्यक्ति बार बार कहे जा रहे हैं हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये तो इससे तो और प्रचार हो रहा है। तो दोस्तों, तभी माननीय कांसीराम साहब कुछ बांसेर की जैसे अभी हमारे साथ भी बैठे हैं यहाँ पर, तो बांसेर का कार्यक्रम चल रहा था उसको तो बांसेर के साथ ही बैठे थे। तो बांसेर के साथ में माननीय कांसीराम साहब को बताने का काम किया कि एक लड़की ऐसी है सर, आप उनसे बात करेंगे तो इस प्रकार से अपने अंदाज में बोलती है। तो माननीय कांसीराम जी के साथ में और माननीय बहन जी के घर गए और माननीय बहन जी के जब घर गए दोस्तों तो बहन जी से बात की। बात करने के बाद में पता लगा माननीय बहन जी जो अपनी जनता जाती थी या अपने गांव जाती थी या कहीं भी जाती थी गली मोहल्ले के अंदर, तो हमारे समाज की जो बस्तियां थी दोस्तों, आप भली भांति जानते हैं किस प्रकार से हमारे लोगों का रहना सहना था। तो इससे माननीय बहन जी का बड़ा दिल कुंठित होता था। तो बहन जी चाहती थी मुझे अपने समाज की सेवा करने का अगर कोई मौका मिलेगा तो इन लोगों का मैं कुछ उद्धार करने का काम करूंगा। तो बहन जी को राजनीति में जाने का जब कुछ नहीं था दोस्तों, कोई लाइन ही नहीं पता थी, मगर हाँ इतना जरूर था कि आईएएस बनकर के मुझे समाज की सेवा करनी है। तो माननीय बहन जी ने अपने लॉ करते करते नौकरी भी कर रही थी, सरकारी नौकरी कर रही थी, टीचर थी और लॉ भी कर रही थी दोस्तों। उसके साथ साथ आईएएस की तैयारी भी कर रही थी। तब माननीय कांसीराम साहब गए और बहन जी से बात की। रात के समय पर देर नाइट को गए थे माननीय कांसीराम साहब। जब बात की तो बहन जी ने कहा मुझे अपने समाज की सेवा करनी है आईएएस बनकर के। तो साहब का तो सपना कुछ अलग था ना। साहब ने कहा कि अपनी समाज की आप सेवा कर सकती है आईएएस बनकर के, इतनी सेवा आप नहीं कर सकती है। एक रास्ता मैं बताता हूं आपको कि जिनकी सरकारें होती हैं, जितने आईएएस होते हैं उन सरकारों के इशारे पर काम करते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं करते हैं। अगर आप आईएएस बन गए तो जिसकी सरकार रहेगी तो उसके इशारे पर आपको काम करना पड़ेगा। आप कुछ भी समाज का भला नहीं कर सकती। और आप देख भी रहे हो दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर के बलिदान के कारण, चाहे तपस्या बलिदान के कारण जो आरक्षण की व्यवस्था हुई और जो 131 सांसद संसद में बैठे दोस्तों, क्या समाज की भलाई कर रहे हैं? क्या समाज को कोई बोल पाता है? ये एक भी सांसद नहीं बोल पाता। अगर 131 सांसद अगर चाहे तो आज सरकार गिराते, किसी की गिराते नहीं गिराते, मोदी की आज सरकार गिरा सकते हैं। 131 किसी भी पार्टी से जीत करके आए हैं, अगर वो खड़े हो जाए कि मुझे अपने समाज के हित में काम करना है तो 131 सांसद आज भी मोदी की सरकार गिरा सकते हैं, नहीं गिरा सकते।
मगर दोस्तों की वो मानव बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि पूना पैक्ट के तहत कि आज मेरे समाज में चमचे पैदा हो जाएंगे, वो वही 1925 के चमचे हैं। वो आपकी समाज के आपके लिए कभी भी हित में नहीं सोच सकते दोस्तों। तो बहन जी को यही बात बताने का काम किया कि जिसकी सरकार होती है उसके इशारे पर तमाम आईएएस काम करते हैं। और आप जब सरकार में होंगी, जब आप सरकार बन जाएंगी, तो आपके सामने आईएएस एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, फाइल लेकर के हजारों की संख्या में आपके सामने खड़े होंगे और आपने समाज की नीतियां अपने हिसाब से आप बनाने का काम करेंगी। तो दोस्तों, अपनी सरकार में आदरणीय बहन जी ने तमाम कल्याण के काम किए कि नहीं किए। चाहे बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से अम्बेडकर ग्राम योजना के तहत, क्योंकि साथियों बहुजन समाज पार्टी एक सामाजिक आंदोलन है, एक सामाजिक आंदोलन है। आपके मुक्ति का एक रास्ता है दोस्तों। इस देश के दबे कुचले लोगों को आपकी मुक्ति कैसे हो, सामाजिक परिवर्तन कैसे हो, उसको बहुजन समाज पार्टी करना चाहती है दोस्तों। और अपनी सरकार में रहते हुए आदरणीय बहन जी ने अपने समाज के लिए साथ साथ इस बहुजन समाज के साथ साथ सब समाज के लोगों का भी ध्यान रखने का काम किया कि नहीं किया। और आप सब भली भांति जानते हैं, आप लोग अधिकतर बुद्ध जी के साथ यहाँ बैठे हैं, माने वो खासतौर से उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हुए आप ज्यादा अधिकतर लोग 95% या 99% लोग यहाँ बैठे हैं, सब उत्तर प्रदेश से संबंध रखते होंगे। और बहन कुमारी मायावती की सरकार को सबने बड़े नजदीक से देखा है दोस्तों। अम्बेडकर ग्राम योजना के अंतर्गत तमाम कामों को विकसित करने का आदरणीय बहन जी ने किया। और सबसे साथियों, सबसे महत्वपूर्ण काम क्या हुआ उसमें, उस काम में बिजली पानी की व्यवस्था तो हुई। मगर दोस्तों देखिए, माननीय बहन कुमारी मायावती जी का और माननीय कांशीराम साहब का दिमाग, तो दोस्तों जब बोर्ड पढ़ता है स्कूल के अंदर, आज स्कूल के अंदर पढ़ता है नहीं पढ़ता, और जब स्कूल में उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो जितने स्कूल प्राइमरी स्कूल थे, सारे स्कूल अधिकतर स्कूल जो है जहाँ जन्म कास्ट के लोग जो रहते हैं वहां पर बड़े होते थे नहीं होते थे। और बोर्ड भी वहीं पढ़ता था। और दोस्तों, और आज भी सुनते हैं, पहले भी सुनते थे कि हमारी बारात को नहीं चलने दिया जाता, हमारे दूल्हे को घोड़े पे नहीं बैठने दिया जाता है। तो माने बहन जी ने इसको लेकर के भी ये व्यवस्था की कि उनके घर में बारात घर भी बनवा दिया गया, उनके घर में स्कूल भी बनवा दिए गए दोस्तों। और जब वोट डालने का भी एक मौका मिल गया हमारे लोगों को, तो दोस्तों 3 बार जो कमी रह गई थी ना, सरकार बनने में जो कमी रह गई थी, हमारे बीजेपी की सारी से जो गवर्नमेंट बनाई तो कुछ समय के लिए चली, 4 महीने चली, 6 महीने चली, 15 महीने चली। और जब दोस्तों स्कूल बन गए ना हमारे अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, तो दोस्तों उनको वोट डालने का मौका मिल गया। अगर वोट डालने का मौका मिल गया दोस्तों, तो हमारी पूर्व भगवती सरकार बनी के नहीं बनी काम थे दोस्तों। हमारे साथियों के गिरवाने का काम किया, तमाम व्यवस्थाएं पूरी गवर्नमेंट में थी। और आज बैंकिंग टैक्स समस्या को आप भली भांति जानते हैं। जब भी से नौकरी में अपनी छोड़ी और दोस्तों घर भी छोड़ा, और घर छोड़ने के बाद में जब पैसे नहीं थे माने बैंकों किराए पे कमरा लेने के लिए, तो दोस्तों पार्टी कार्यालय में नहीं, उनकी टैक्स समस्या प्रदान को हम भूल सकते हैं क्या हमें भूलना चाहिए दोस्तों? कितने टैक्स पर आज हमारे लोग ऐसे कर देते हैं, बहन जी घर से नहीं कर रही है, बहन जी ये नहीं कर रही है। आज हम लोग 68वां जन्मदिन मना रहे हैं, 68वें जन्मदिन मना रहे हैं। और 68 साल की महिला, क्या कोई हमारे बीच में बैठी है?
किसी पे कह नहीं सकता, हो सकता ये हो बेचारे दुख से पीड़ित है। 68 साल की महिला हमारी माँ बहन बेटी, क्या आज रोड पर घूमेंगी वो? जब इतने सारे भाई हम लोग पैदा हो गए, उम्र से प्यार हो गए हम लोग, क्या हम अपनी बहन को माँ को या बेटी को घुमाना चाहिए रोडों पर? अरे जब उस समय पर जो लड़की पाली वो ये सपना देखती है कि अब मेरी शादी होगी, मैं अच्छे घर परिवार जाऊंगी, मेरा बंगला होगा, मोटर कार होगी, ऐसे सपने देखती है। और हमारे बहन जी ने वो सपने त्याग करके और अपनी समाज की बेहतरी के लिए अपना पूरा जीवन अर्पित किया कि नहीं किया? आज हम लोग ऐसी छोटी छोटी बात कैसे कर देते हैं? ये हमें बात नहीं करनी चाहिए ऐसे। कहने की बात बहुत सारी दोस्तों, पर आपको मान्य बहन जी का त्याग कर्म से बलिदान नहीं भूलना चाहिए।